आइए, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें चल रही थी। हम यूक्रेनॉइड तक पहुंच गए थे। ये बताओ यूक्रेनॉइड फ्रेश वाटर है? अच्छा ये बताओ ठहरा हुआ पानी की बहता हुआ पानी? एक लंबा और एक क्या न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोपिक होता है? चलो होमवर्क लिखिए, एक सादा पेज निकालिए, होमवर्क लिखिए, एक सादा पेज निकालिए। ठीक, लिखते जाइएगा और ये करके ही लाना है। सबसे पहले लिविंग वर्ड का होमवर्क है, द लिविंग वर्ड। हो गया? साथ साथ लिखते जाए क्योंकि तुरंत मिटा दूंगा। ड्रीम स्टार्टर करके एक हेडिंग है, जब आप बुक लगाओगे तो हाँ लिखना है ड्रीम स्टार्टर। वहां पर मिलेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन कौन से करने में लिख रहा हूं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर मतलब 1 से लेकर 32 तक देखने ही नहीं है। समझ गए हमारी बात? 1 से 32 देखने ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 91, 59 क्वेश्चन टोटल आपको लगाने 78 क्वेश्चन। ठीक है, 78 क्वेश्चन मतलब 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अगला आएगा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 सवाल लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 109, 110 और कुछ भी नहीं लगाना, पूरा छोड़ दो, बस इतना ही लगाना। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब सेम ही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ रहा हूं, वो सब हटा दिया गया है। अगला आएगा ड्रीम सपोर्टर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये भी आपको बहुत सिंपल लगेंगे, साथ में लिखते जाइएगा स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक मात्र 5 सवाल लगाने हैं। बाकी सवाल देखना भी नहीं है, वरना इतनी मेहनत का क्या मतलब होगा। बाकी कोई भी सवाल आपको देखना ही नहीं है। ड्रीम अचीवर, डायग्राम बेस्ड, ये हेडिंग होगी, एंड मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन। इसमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8, 6 सवाल लगाने हैं। अगला है ड्रीम कंसोलिडेटर। क्या नाम रखे, कंसोलिडेटर, अचीवर, स्टार्टर, मतलब मीनू चल रहा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ये इतना ही दूंगा कि आप 30 मिनट में निपटा लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 10, 7 सवाल। इसके बाद आपको मिलेगी एक हेडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीच में असर्शन रीजन मिलेगा, वो आपको नहीं लगाना, वो आप कल लगाओगे। समझ गए बात को? इतना भी होमवर्क मत ले लो कि कंप्लीट ना कर पाओ। समझ पाए हमारी बात? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वरना इससे तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री इफेक्ट होगी। इतना होमवर्क कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कोई असर ना आए। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 7, 11, 12, 13, 14 हाँ क्या
उम्मीद नहीं थी हमारे फिंगर टिप बोलोगे, सच में उम्मीद नहीं थी। फिंगर टिप वालों का क्लास के बाद मैं बता दूंगा। अभी एक बुक का देख लिया, एक बुक का क्लास के बाद देख लूँगा, उसकी मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बुक लगाइएगा अच्छी है, एक चैप्टर लगा लेंगे आपको पता चल जाएगा किताब का एहसास, क्योंकि इन्होंने हेडिंग वाइज बहुत प्यारा तोड़ा है चीज़ों को। इसको आप सॉल्व करेंगे आज। टोटल आपके 78 क्वेश्चन हैं, 78 क्वेश्चन आपको लगाने हैं आज। और आपको ऐसे नहीं लगाने, 78 आप लगा रहे हो। आप एक टाइमर ऑन करोगे, मोबाइल खोलोगे, एक टाइमर ऑन करोगे, टाइमर पे आप टाइम सेट करोगे 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। सभी बच्चों को 180 क्वेश्चन वाली या 200 क्वेश्चन वाली, 200 क्वेश्चन वाली एक एक OMR बांट देना। आप तुरंत जाके इसकी करा लेना फोटोकॉपी, समझ गए बात को? तुरंत आप करा लेना इसकी फोटोकॉपी, और गोला भरना है वही 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में आपको 78 क्वेश्चन लगाने हैं, आप चाहे जैसे। अब लालच मत करना कि तुम्हारी घड़ी अपने हिसाब मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ये लालच मत करना, स्पीड कम मत करना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस ग्रैब द आंसर, लीव द क्वेश्चन, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। ये पूरा कर लिया बेटा? बोलो भैया। टाइम लिमिट 30 मिनट, 30 मिनट करा, +4 4 मिनट OMR, +4 मिनट। तो आप टाइमर लगाओगे 34 मिनट का, मतलब ऐसा मत करना 30 लगाओ फिर 4 लगाओ। आप वहां पर टाइमर कितने का लगाओगे? 34 मिनट का। 34 मिनट का टाइमर होगा जिसमें आपको OMR फिलअप करनी है पूरी। फिर आपको मैच करना है कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से सही हुए और जो गलत हुआ वो क्यों होगा। टोटल टास्क होगा मैक्सिमम 1 घंटे का। 26 मिनट एनालिसिस के लिए मोर देन इनफ होते हैं। चलिए लेट्स कम ऑन स्लाइम मोड। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया स्लाइम मोड। मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोलूंगा, मैंने कहा था कि जो स्लाइम मोल्ड है ये कहीं ना कहीं फंजाई से सिमिलैरिटी रखता है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड ही भविष्य में डेवलप होकर क्या बनाए हैं? फंजाई। स्लाइम मोल्ड, समझना, स्लाइम मोल्ड ही भविष्य में डेवलप होकर क्या बनाए हैं? फंजाई। क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैगेलेट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, तो यही डेवलप होकर आपके क्या बनाए हैं? प्लांट्स। प्रोटोजोआ अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद 15 मिनट बाद आ जाएगा। प्रोटोजोआ आपके डेवलप होकर बनाए हैं एनिमल। स्लाइम मोल्ड डेवलप होकर क्या बनाए हैं? फंजाई। मैंने कहा था सड़ाने और गलाने में 2 ही चीजों का फेमस नाम आता है, बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई, इनका मेन काम है सड़ाना और गलाना। समझना मेरी बात। अगर मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड की, अगर इन्हीं से आपके फंजाई बने हैं तो सीधी सी बात है इनका नेचर कैसा होगा? सैप्रोफिटिक। बोलो भैया। तो बेटा इनका काम है सड़ाना और गलाना। तो पहली बात हो गया ये कैसे प्रोटिस्टा है? सैप्रोफिटिक। अगली बात समझना मेरी बात, स्लाइम मोल्ड, ऊपर कॉपी किताबें छोड़िए, स्लाइम मोल्ड खुद से चलने की क्षमता नहीं रखते। जैसे याद करो डाइनोफ्लैगेलेट के पास फ्लैजिला था, यूग्लेनोइड के पास भी फ्लैजिला था, लेकिन क्राइसोफाइट के पास कुछ भी नहीं था। क्राइसोफाइट पानी के साथ बहते थे, इसलिए मैंने उसे प्लैंक्टोनिक कहा था। याद आया? बोलो भाई। अब अगर हम बातें करें स्लाइम मोल्ड की, तो जैसे क्राइसोफाइट के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं थे, ना सीलिया ना फ्लैजिला, वैसे ही उसी प्रकार आपके स्लाइम मोल्ड के पास भी किसी प्रकार का कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये करते क्या है? मान लो पानी में जाते हैं, पानी में कोई सड़ी गली डंठल टहल रही है, या मान लो पानी में कोई सड़ी गली पत्ती टहल रही है, ये उसी डंठल और उसी पत्ती पर जाकर चिपक जाते हैं। ये बताओ डंठल और पत्ती में ऑर्गेनिक मैटर होगा या नहीं होगा? और ये उसी पर चिपक गए, जहां जहां डंठल जा रही उसी के ऊपर चिपके जा रहे हैं, और उसी में बैठे बैठे आपका क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। सोचिए कितना सही है। एक समोसे की नाव हो, उस नाव पे आप टहल भी रहे हैं और उसी समोसे को क्या है? खा भी रहे हैं। एक दिन डूब जाएंगे, हम नाव बदल देंगे। बोलो भैया। तो ये क्या करते हैं? डंठल को पकड़ लिया, अब डंठल जहां जहां जाए, मतलब घूमी भी हो रही है। बोलो। और खाने का भी आइटम पास में, अगले जन्म मोहे स्लाइम मोल्ड बनाए हो। भाई तो कितनी अच्छी लाइफ है, ना मेहनत करना ना कुछ, फ्री की कार भी मिल गई, फ्री का खाना भी मिल गया। अब दिक्कत किस बात की? तो एनसीईआरटी क्या हो गया? सड़ा हुआ। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताऊं, जिसको आप खाना बोलती है ना,
फूड, थोड़ा इनको बताना पड़ेगा कि ये कह रही है सड़ा हुआ है। स्लाइम मोड के लिए वो टेस्टी है। आप जिसको खाना बोलती हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, जो भी दाल चावल, बोलो बेटा ये आपके लिए खाना है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके लिए हमारा फीकल मैटर टेस्टी है। देखिए देखने की बात है, देखने का नजरिया है, नहीं सीधी सी बात है, देखने का नजरिया है। वही फीकल मैटर हमें खाद देता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है, और उसी खाद का इस्तेमाल करके प्लांट फल देते हैं तो फल आप चाव से खाती हैं। लेकिन अभी फीकल मैटर का सेवन करने को कह दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई नजरिया है और क्या, बोलो भैया, समझ गए हमारी बात। अच्छा अब सुनना, अब उसी सड़ी गली डंठल को अगर मछली खाएगा तो मछली तो नमक लगा के खूब चापोगे, ठीक है, लेकिन मछली खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सड़ा गला डंठल खाने में दिक्कत है। खाना शुरू करो, हेल्थ प्रूफ। हाँ अब सुनो, कहते हैं, इधर देखिएगा हमारी बात, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है, सड़ी गली डंठल पर चिपक गए या सड़ी गली पत्तियों पर चिपक गए और उसी को ये खाते रहते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है खुद या बना रहा है? बोलते ही नहीं हो यार। ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है। अगर ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइम मोल्ड ऑटोट्रॉपिक हुआ कि हेट्रोट्रॉपिक? बोलते ही नहीं है। ऑटो या हेट्रो? ये बिमरही आवाज क्यों निकल रही भाई? ऑटो या हेट्रो? जो अपना ऑर्गेनिक मैटर स्वयं बनाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरे का बना बनाया खाएगा वो हेट्रोट्रॉपिक। एकदम क्लियर है ये बात। अब सुनना मेरी बात, आपने कभी देखा होगा, अच्छा आप लोग के स्कूल में, बेटे आप लोग के स्कूल में मतलब जो लड़के थे वो आपस में स्कूल से बाहर लड़ते थे ना? होता था ऐसा? कभी वजह नहीं जानने की कोशिश की ना? नहीं मतलब कभी वजह तो पूछ लेते। जिनके लिए हम अपना हाथ पैर तोड़वा रहे हैं वो हमारा दिल ही तोड़ दी। उन्हें आज तक पता ही नहीं चला, यहाँ इतना बवंडर हो गया। कहते हैं, समझना मेरी बात, समझना बहुत अच्छे से, जब फेवरेबल कंडीशन होती है ना, अच्छी कंडीशन जो स्लाइम मोल्ड को पसंद है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो लड़कों में एक चीज़ है, जिस दिन किसी लड़के का पैसा आया है, ठीक है, उस दिन अगर पता चल गया कि इसका पैसा आया है, हर लड़का भाई 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 ऐसा, मतलब उसको एक दिन का डीएम फीलिंग करा देंगे, लगेंगे हम ही तो सब है बाकी पानी कम। जिस दिन पैसा आया, पता चला घर से आया तो पैसा आया है, भाई चल यार समोसा खिला दे यार, भाई समोसा, भाई हम भी चल रहे, हम भी। ऐसी एकता दिखेगी, भाई मेरा ये वो नहीं था तो भाई कोल्ड ड्रिंक पी नहीं गया। इतनी भयंकर झुंड लग जाएगा कि पूछो नहीं उसके चारों ओर। उसे एक दिन का डीएम घोषित कर देंगे कि उससे ताकतवर कोई है ही नहीं। अरे भाई तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो बताना। और मान लो उसी में 4-5 बॉडी बिल्डर बदनाम चाय पे आ गए, लंबे चौड़े, मेरी तरफ क्या देख रही हो, हमारे जैसे आगे तो दिक्कत और होगी। 4-5 बॉडी बिल्डर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए और कोई नोक झोंक हो गई। तुम्हें क्या लगता है ये झुंड बना रहेगा कि टूट जाएगा? बेटा बिल्कुल टूटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि लड़कों की दोस्ती इतनी गहरी होती है, वो तुरंत लड़के भागेंगे हॉस्टल, लाठी डंडा गोला बारूद। बोलो बेटा, बोलो बेटा। कई बार तो ऐसा होता है जिसके लिए मारने जाओ वही गायब हो जाता है। इधर आओ। हाँ ऐसा होता है, कहे भाई चलो सब पहुंच गए, भाई मारो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खैर इधर आओ, तो कहते हैं इधर आओ। आपको लगता है मैंने कभी मारपीट कभी की होगी लाइफ में? देखो मार के साथ पीठ भी जुड़ा हुआ है। पीठ का मतलब मार खाना, मैंने मारपीट कभी नहीं की कसम से। इधर आओ। नहीं कभी नहीं। ये सब चीज़ें आप तब करते हैं जब आपका मानसिक स्तर कम होता है। ये बात सीरियस नहीं, क्या कह रहे हैं, क्या बात है इधर। मैंने ये नहीं बोला कि करवाई नहीं, मैंने ये बोला है कि अपने हाथ से नहीं की है, कभी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को मारते हैं तो इसका मतलब है आपका, तुम काहे हंस रहे हो यार? अगर आप कभी मारपीट करते हैं तो आपका मानसिक स्तर कम है।
क्योंकि आपका अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है। समझ पाए हमारी बात? बोलो बेटा, करिए नहीं, करवा दीजिए, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अब सुनो मेरी बात। अरे बताओ दो, तुमको ऐसे कह रहा था, तुमको ऐसे और इतना भयानक बताओ कि सामने वाला उससे पूछे भी ना जाके, सीधे शुरू ही हो जाए। और जब पहला कंडा पड़ गया तब तो सामने वाला मारेगा, फिर शुरू हो गया चेन रिएक्शन। लेकिन इतना वॉयलेंट बोलो कि सामने, मतलब इतना गंदा बोल दो कि मतलब सामने भाई ऐसा था, हाँ, और जिसको वो सबसे ज्यादा मानता हो उसको लेके बोलो कुछ, ठीक है? उसको भाई पता नहीं बोल रहा। इसके बाद भाई कहाँ किसकी सुनने वाले। अब तो जाके पूछे तुमने बोला ना, इस केस में तो आदमी तुरंत जाके फायर हो जाएगा, और जहां फायर हुआ सामने वाला भी हो जाएगा। फिर सामने वाला क्यों हुआ, मतलब तुमने गलती भी की, फिर तुम फायर भी हो, फिर तीसरा वाला फायर हो जाएगा, फिर चेन रिएक्शन चल गई, तुम बैठ के फिर भी क्यों, अरे हटो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, सब भाई आपस में, चलो चलो हो गया। तो लड़के बड़े मन से सीख रहे हैं इसको। हाँ आइए, तो बेटा लड़के तुरंत जाएंगे दौड़ के हॉस्टल, गोला बारूद ले। क्या चीज? गोला बारूद। खत्म हो गया। आइए, फेवरेबल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? फेवरेबल। अगर स्लाइम मोल्ड के अकॉर्डिंग कंडीशन है, क्या मैं ये बार बार बोलूंगा? नहीं, क्या मैं ये बार बार बोलूंगा कि स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर होते हैं? जब मैंने एक बार बोल दिया कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, तो बार बार नहीं बोला जाएगा कि ये भी यूनिसेलुलर वो भी यूनिसेलुलर। बोलो भैया। अब सुनो, स्लाइम मोल्ड होते तो यूनिसेलुलर है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड आपस में चिपक चिपक के, अरे बस करो सर, चिपक चिपक के, अबे स्लाइम मोल्ड चिपक रहे हैं, चिपक चिपक के एक समूह बना लेते हैं, और इस समूह को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। गलती से भी आप इसको वो वाला प्लाज्मोडियम मत समझ लीजिएगा जो आपको मलेरिया कराता है, वो एक स्पीसीज है। बेटा आराम से, हिम्मत से काम लो, बॉडी है। अब सुनो हमारी बात, इधर देखो, इधर आओ, फुलफुली खोखली। हाँ सुनो हमारी बात, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कराता है। वो वाला प्लाज्मोडियम एक जीनस है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। नाम सुना है बच्चों का? किसके बच्चे हैं भाई ये जो मलेरिया करा रहे हैं? हमारे इधर। तो अच्छा सुनो, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये झुंड का एक जनरल नाम दे दिया गया है, ये एक जनरल नाम है। पन्ना पलटो, स्पोरोजोवंस देखो, स्पोरोजोवंस में लास्ट स्पोरोजोवन में मिला, सेकंड लास्ट लाइन देखो, प्लाज्मोडियम अ मलेरियल पैरासाइट हैव द नोटोरियस इफेक्ट। मिला या नहीं मिला? वो प्लाज्मोडियम इटैलिक से लिखा हुआ है, बोलते ही नहीं हो यार। वो प्लाज्मोडियम इटैलिक से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो जीनस है। पन्ना पलटिए, स्लाइम मोल्ड पे आइए, स्लाइम मोल्ड पे आइए, वहां पर ढूंढिए प्लाज्मोडियम एकदम सीधा लिखा हुआ है, बोलते ही नहीं हो यार। क्यों? क्योंकि ये जनरल वर्ड है। क्या फंसोगे तो नहीं एग्जाम में? तो बेटा इनके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। लेकिन अब मान लीजिए माहौल अनफेवरेबल हो गया है, अरे मोर भाई, अनफेवरेबल माहौल में तुम्हें क्या लगता है बिटिया, लड़के भाग जाएंगे? हाँ नहीं, इतना विश्वास नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बात यहाँ विश्वास की नहीं कि बात इतना, भाई कॉन्फिडेंस हमें उसी बात पे होता है जो हमने कभी देखा हो, जो कभी हम पे घटा हो। सुनो, बहुत कम लोग समझ पाए, थोड़ा गहरा था। अब लोग हंसकर ना समझ के भी प्रदर्शित करना चाहते कि मैं समझदार हूँ, है ना? हाँ नहीं हो, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है प्लाज्मोडियम अपने अंदर कुछ परिवर्तन करता है, परिवर्तन करके इसकी सेल्स डिवाइड करके एक डंडे-नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। कैसी? डंडे-नुमा। ठीक।
और इस डंडे नुमा स्ट्रक्चर की टिप पर स्पोर्स लगे होते हैं। हाँ सर, कल आप बताए थे हमको, कल सर आप हमको बताए थे कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनते हैं? स्पोर। पक्का? स्पोर सिंगल सेल का बना होगा कि डबल? सिंगल। भविष्य में चलकर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ये क्या बना लेगा? नया स्लाइम मोल्ड। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। ये बताओ, स्पोर के ऊपर मोटी दीवार या पतली? बेटा पतली। स्पोर के ऊपर इतनी मोटी दीवार होती है कि बेटा ये कई सालों तक एडवर्स कंडीशन को, एडवर्स टेम्परेचर को, एडवर्स ह्यूमिडिटी को, नमी को ये आसानी से झेल लेते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, आ रही है, आ रही है फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इस स्पोर इनकी टिप पे लगेगी, बॉटम पर टिप, ये उड़कर जाएंगे, वॉल हटेगी, वॉल टूट गई भैया, टूट गई। वॉल क्या हुआ? वॉल टूट गई और ये डेवलप होकर नया स्लाइम मोल्ड बना लेंगे। क्या लाइफ साइकिल एकदम क्लियर है? नहीं, क्या क्लियर क्या होना था? फेवरेबल कंडीशन में जुड़कर बना लिए प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल में टिप पर क्या लग गए? स्पोर। बोलते ही नहीं यार। स्पोर पर मोटी दीवार होगी, इस वजह से अनफेवरेबल कंडीशन को झेल लेंगे और फेवरेबल कंडीशन आने पर स्पोर की वॉल हटेगी और ये डेवलप हो जाएंगे नए स्लाइम मोल्ड में। इनको हवा के माध्यम से, एक होता है पानी की धार, एक होता है इलेक्ट्रॉन की धार जिसे हम बिजली कहते हैं, एक होता है पेशाब की धार, और उस हंसने की क्या बात है, एक होता है हवा की धार, उसी प्रकार होता है एक होता है एयर करंट अर्थात हवा की धार। पूछेगा स्पोर इधर उधर कैसे फैलते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एयर करंट। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो तो हाँ बोल दो। आपको पता है ये प्लाज्मोडियम डिवाइड करके कई फीट तक जा सकते हैं, 10 फीट बड़े हो सकते हैं एक प्लाज्मोडियम। मतलब एक प्लाज्मोडियम, एक झुंड, सोचो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितना भयानक डिवाइड करता होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कितना भयानक डिवाइड करता होगा कि डिवाइड करके कई फीट का हो जाता है। तो एनसीईआरटी लिखती है अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आते ही ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएंगे और स्पोर इनकी कहां पर लगेंगे? टिप पर। आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, मैं दुखी हूं इस चीज से, स्पोर फैलाता कौन? हाँ नहीं, दुखी उस बात से नहीं हूं, दुखी जो अब बोलने वाला हूं इस बात से। आपने नोटिस किया कि स्लाइम मोल्ड के स्पोर के पास तो सेल वॉल है, लेकिन स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है। समझ पाए हमारी बात? दैट्स वाई एनसीईआरटी ने लिखा था लीनियस में एक लाइन, उस समय मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं हल्का सा बोलकर सुर्रा छोड़ के निकल गया था, मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि मुझे पता था मैं उस समय समझा ही नहीं पाऊंगा। अब बोल लूँगा, बात जो जहाँ होनी चाहिए वहीं करनी चाहिए। लीनियस के टाइम में एनसीईआरटी कहती है कुछ ऑर्गेनिज्म ना प्लांट में रखे जा सके ना एनिमल में। स्पोर को देखोगे तो लगेगा इनको किस में रखना चाहिए? प्लांट में, तो सेल वॉल है। ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो किस में रखना चाहिए? एनिमल। लीनियस के क्लासिफिकेशन की 3 कमियां, 4 कमियां लिखवाई थी, प्रो यू ऑटो हेट्रो और यूनी मल्टी। चौथी कमी थी कुछ ऑर्गेनिज्म ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल। क्लियर हो तो एग्जाम्पल लिखो, एक फाइसेरम, PHYSARUM, स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये सड़ी गली चीजों को खाने वाले प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव, इनकी बॉडी मूव करती है एलोंग का मतलब साथ, डिकेइंग मतलब सड़ी गली, ना पता हो लिखा करो भाई। ट्विग मतलब डंठल, एंड लीविंग एंड लीव्स पत्तियां, इनगल्फिंग खाते हैं उसका ऑर्गेनिक मटेरियल, गैस करके लिखो हेट्रोट्रॉप्स।
ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ लिखा हो वहाँ डैश करके लिखो हेट्रोट्रॉप्स। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब झुंड, और झुंड को क्या बोला? प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड मतलब फैल सकते हैं ओवर सेवरल किलोमीटर। अच्छा एनसीईआरटी फीट लिखी है तो फीट ही बोलेंगे ना, अगर हमने बोल दिया फीट को इंच में कन्वर्ट करके बोल दिया तो भी दिक्कत हो जाती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, पर गोला बारूद आ जाता है क्या बेटा? बोलते ही नहीं हो यार, स्पोर आ जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा और आपका क्या बना लेगा? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिससे फ्रूट निकले, फ्रूट मतलब क्या हुआ? स्पोर। यहां पर फ्रूट का मतलब क्या हुआ? स्पोर। जिसके ऊपर क्या लगेगा? अंडरलाइन स्पोर एट देयर बॉटम। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पोर पोजेस ट्रू सेल वॉल, फॉल्स मतलब कुछ भी उल्टा ही बोलना है क्या? अगर ये सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। अगला, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, इनके स्पोर भयानक रेजिस्टेंट है और कई सालों तक ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव। एवन अंडर एडवर्स कंडीशन, चाहे जितनी भयानक कंडीशन हो। द स्पोर इज डिस्पर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, बहुत अच्छी बात, ऐसे जो बीच में टोक देते हो ना, इससे बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। आप सुनो मेरी बात। लास्ट है, लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रो प्री प्राई का मतलब पहले, जोआ मतलब एनिमल, मतलब एनिमल जैसे दिखने वाले पहले जो जीव बने उन्हें हमने क्या बोला? प्रोटोजोआ। प्रो मतलब पहले, जोआ मतलब एनिमल। पहले तो स्लाइम मोड पे कॉन्फिडेंस आ गया। अगर तुम तुरंत आंसर दे दो तो और मजा है। गॉन्युलेक्स क्या रेक्टाइड कराता है? क्या डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के? इनकी सेल वॉल का नेचर सिलिका होने की वजह से ग्रिटी होता है। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, सिलिका होने की वजह से ग्रिटी होता है और ग्रिटी होने की वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड पॉलिशेस में इस्तेमाल होते हैं। बोलो, लिख लो, अच्छा पॉइंट है। उधर जाओ डाई एटम्स वाले में, क्राइसोफाइट्स, सिलिका होता है, इस वजह से सेल वॉल ग्रिटी होती है। सेल वॉल ग्रिटी होती है, फुल स्टॉप करके, सेल वॉल ग्रिटी होती है, इसलिए ये पॉलिशिंग में यूज किए जाते हैं, और पॉलिशिंग में ये यूज किए जाते हैं, और पॉलिशिंग में ये यूज किए जाता है। फुल स्टॉप। ऊपर मैंने अभी बोला कि धरती पर जो सबसे पहले एनिमल नहीं है, प्रोटिस्ट है, पर एनिमल जैसे हैं, एनिमल जैसे प्राणी आए वो कौन थे आपके? प्रोटोजोआ। तो क्या मैं प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कह सकता हूं? अगर ये एनिमल है तो पहले ये बताओ कि सभी एनिमल ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेट्रोट्रॉप्स हैं? ऑटो या हेट्रो? अगर सभी एनिमल हेट्रोट्रॉप हैं तो सीधी सी बात है प्रोटोजोआ भी सभी के सभी क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप। लिखो नहीं, सोचने की कोशिश करो। अब चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे प्रेडेटर हो, चाहे जो करें, ठीक, चाहे किसी को खाते हो, चाहे किसी की बॉडी में रहते हो, ओवरऑल ये सब के सब आपके क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप। अब प्रोटोजोआ के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि लोकोमोशन किस चीज से कर रहा है। बेस यहां पर मैंने बनाया, लिखना मत अभी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ आपके टोटल 4 प्रकार के। पहले हो गए अमीबॉइड, दूसरे हो गए फ्लैजिलेटेड, तीसरे हो गए सीलिएटेड, चौथे हो गए स्पोरोजोअन्स। आइए, अमीबा किसका एग्जांपल होगा? रट रहे हो? नाम ही अमीबॉइड। अच्छा, एंट अमीबा किसका एग्जांपल होगा? अमीबॉइड। नाम में अमीबा अमीबा आ रहा है ना यार, तो ये किसमें हो गए? अमीबॉइड। फ्लैजिलेटेड, रुको, ये बताओ
यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला था, डाइनोफिलेटिव। कंपेयर क्या करो, कंपेयर हमेशा क्या करो। इधर ये बताओ, पैरामीशियम के पास सीलिया पढ़ाया था क्या? तो पैरामीशियम किसके एग्जाम्पल? सीलिएट है। एकदम क्लियर है बात। आओ अब बोर्ड की तरफ देखो। अमीबॉइड लोग, अमीबॉइड बेटा जितने भी अमीबॉइड प्रोटोजोआ हैं, समझना, इन सबका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सूडोपोडिया। मैंने आपको बताया था सूडोपोडिया कैसे बनता है, याद है ना? उसमें साइटोस्केलेटन एलिमेंट मदद करता है। अरे ऐसे करके दिखाया था घसीट के, याद आया? अच्छा तो बेटा इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हुआ सूडोपोडिया। क्या सूडोपोडिया की मदद से ये खाना भी खाते हैं क्या? बोलो भैया। सूडोपोडिया की मदद से ये चलते भी हैं और सूडोपोडिया की मदद से ये खाना भी खाते हैं। हेंस प्रूव एनसीईआरटी पेज नंबर 302 लिखती है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर अफेक्टिंग अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। याद आया कि नहीं आया? सूडोपोडिया की मदद से खाना भी खा रहा, समझ रहा कमेंटेटर? डिस्टर्ब, सूडोपोडिया की मदद से ये खाना भी खा रहा और सूडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोशन भी कर रहा है। बोलो भैया। अब इधर आओ, ऐसे ही सीलिया, ऐसे हमने पैरामीशियम को लेकर कहा था, पैरामीशियम उसी सीलिया की मदद से खाना भी खा रहा है और उसी सीलिया की मदद से चल भी रहा है। बोलो भैया। आओ अब इधर आओ, सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बहुत कठिन है बेटा, फ्लैजिला नहीं हो पाएगा। चलो इसकी एक ट्रिक सुन लो, एफ से सीलिएटेड किसका लोकोमोशन? सीलिया। रट रहे हो ना, रट रहे हो ना? स्पोरोजोआ का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ठीक, उसमें नहीं लोकोमोशन नहीं होता। सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, स्पोरोजोआ सबके एग्जाम्पल लिखना, मतलब एक तो भैया हमारा फेमस अमीबा और एक हमारा एंट अमीबा। आपको मैं पढ़ाऊंगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पढ़े लिखे हो क्या? एंट अमीबा आपका, समझ गए, एंट अमीबा आपको बीमारी कराता है, जिसे हम लोग बोलते हैं खूनी पेचिस। कैसा? मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला है। तो बेटा एंट अमीबा क्या हुआ? एक पैरासाइट। आओ ऊपर ऊपर, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। मान लो अगर मैं समुद्र से नहा के निकल रहा हूं, कह रहे आप नमकीन हो जाएंगे, इधर देखो, कह रहे हैं आप नमकीन हो जाएंगे। मान लीजिए मैं समुद्र से नहा के निकल रहा हूं, तो जो रेत होगी वो मेरे अंदर घुस जाएगी कि बॉडी के ऊपर रहेगी? तो एंट अमीबा जो कि मैराइन है, कैसा है? मैराइन। इधर सुनो, एंट अमीबा जो कि मैराइन है, ठीक, इनकी आउटर सरफेस है, बॉडी की आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस है सिलिका। ये वही सिलिका है जो डाई एटम्स पर है। यहां तक बात एकदम क्लियर है यार? अमीबा कहीं भी होगा ना, हमेशा हमेशा अमीबा को पानी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं। अमीबा को पानी हमेशा चाहिए होता है। एक गजब का प्राणी, कोई शेप ही नहीं है, कहीं भी फैल जाता है जहां से मर्जी। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसका बनाना है? अमीबा। कुछ ना ऐसे ऐसे कर दो, बीच में गोलियां दो, हो गया अमीबा। हाँ हाँ, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। तो अमीबा कहीं भी रहेगा, उसे पानी चाहिए होता है। रीजन कहो तो बोल दो, नहीं पूछेगा ही नहीं। तो अगर अमीबा को हमेशा पानी चाहिए होता है तो भैया वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मैराइन में भी रह सकता है। बोलो यार। अगर जमीन पे रहा तो नमीदार जमीन पे रह सकता है, सूखी जमीन पे वो नहीं रह पाएगा। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? क्लियर हो तो हाँ बोलना यार। अमीबॉइड खत्म। अगला आ गया आपका फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी
ट्रिपैनोसोमा जीनस हुआ, गैम्बियंसी स्पीशीज हुई। ये फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है। मत लिखो यार, बात सुन लो भाई बात सुनो, दिमाग में डाल दूंगा। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। ये तो याद हो गया, अमीबा और एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हुआ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। ये क्या कराता है? ये आपको स्लीपिंग सिकनेस कराता है। आपको पता है स्लीपिंग सिकनेस क्या है? जब हम स्कूल में थे तो हम लोग सोचते थे नींद में चलना, एक है बीमारी नींद वाली पता थी, तो हमें जितना पता होता हम वो कहीं भी लगा देते हैं। तो जब हम नींद में होते हैं, समझना, नींद में चल रहा स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, वो दूसरी बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? इंसान बहुत ज्यादा सोता है। मुझे पता था आप ये बोलेंगे, आप टेस्ट कराइए, आप में पक्का ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कराता है, समझना, फैलाता नहीं। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया कराता है, फैलाती मच्छरनी है। बोलो यार, फैलाना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड मतलब फैलाना। तो मैं वेक्टर लिख दूं, वेक्टर का काम फैलाना ही होता है। टीसी टीसी फ्लाई, टीसी 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 फ्लाई। जूलॉजिकल नेम ग्लोसिना पेल्पेलिस, ग्लोसिना पेल्पेलिस। तो यहां पर वेक्टर की तरह कौन काम कर रहा है? टीसी टीसी फ्लाई। और वहीं पर करवा कौन रहा है? ट्रिपैनोसोमा। एकदम क्लियर है वाली बात? कोई कठिन बात कर रहा हूं क्या यार? आओ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पूरा नाम होगा फ्लैजिलेटेड, थोड़ी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। थोड़ा बोर्ड की तरफ नोटिस करो, कुछ दिखाने वाला हूं, देखते रहना। FP, F से फ्री लिविंग, P से पैरासिटिक, खत्म। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ FP, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अरे यार बीमारी करा तो रहा है भैया, FP पकड़ लोगे ना एग्जाम में भैया। ये बताओ तने बाबू ये चप्पू लेके जा रहे थे, क्या लेकर? चप्पू। सर कैसे पता लगता है तुम्हें नहीं है, भरोसा करो। एक पता है, एक ये भी एक डिसऑर्डर है। कह रही सर कैसे पता लगता है कि हमें स्लीपिंग सिकनेस है या नहीं है? तो बेटा जब कोई बीमारी हम पढ़ते हैं तो हम सबको लगता है वो बीमारी हमें है। सारे सिम्टम्स आपके मैच होने लगेंगे ऑटोमेटिक, और नहीं होता ना तो खांस फूंस के आप करा देते हैं। ये फैक्ट है। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी नहीं कहो, एक डिसऑर्डर कह लो। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तब पूछता है बच्चा मुझसे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में और एक आध चैप्टर और। मतलब उनकी नहीं, उनका जागरूकता का। अभी जैसे उनसे कह दूं बेटा ये बाहर का है, कहो तो बता दें क्यों अमीबा को पानी चाहिए होता है। नहीं, ज्यादा नहीं जानना, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं उसके बारे में इतना ज्यादा जानना चाहते हैं, इतना ज्यादा जानना चाहते हैं कि मेरा खुद का ज्ञान कम पड़ जाता है। हाँ ये बात फैक्ट है, मतलब हमें भी गूगल करना पड़ता है। अच्छा ऐसा तो यार मैंने भी नहीं सोचा कभी। मतलब इनका दिमाग कुछ चैप्टरों में बहुत उत्कृष्ट लेवल पर चलता है। आइंस्टाइन कवर से एकदम फटाक खड़े हो जाते हैं, इतना दिमाग आया कहाँ से। तो मैंने भी कहा चैप्टर की बात है। किसकी बात है? चैप्टर। हाँ तो कुछ पूछ रहे थे। क्या? सोडोपोडिया की मदद से बस पानी चाहिए, हल्का सा पानी की पतली सी लेयर मिल जाएगी, आराम से मूवमेंट हो जाएगी। सर तो किसमें मतलब, पानी इसलिए चाहिए होती है ना, 50% 60% 70% 80% 90% 95% 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 95
पानी क्या करता है ना, फ्रिक्शन को कम कर देता है, एक तरीके से वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो आसानी से वो सरक लेता है। इतनी बातें अभी भी तो मना किया था कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ बोलो। आइए बातें करते हैं। सेकंड लास्ट है सीलिएटेड। एग्जाम्पल बोल दो, नहीं मूड खराब हो जाएगा। पैरामीशियम। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम किसी दिन पिटाओगी। अब कुछ बात बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मुझे ये बात बोलनी पड़ रही, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, एंड केएल कोटपाल बोथ, ठीक। जो पैरामीशियम है, ये मान लीजिए उसका मुंह, ये क्या है, पैरामीशियम। इसके मुंह में क्या मौजूद होता है, सीलिया, और पूरी बॉडी में चारों तरफ क्या होता है, सीलिया। इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा, तो स्वाभाविक है अगर एक को बड़ा बोल दिया तो दूसरा छोटा ही होगा। बोलो, एक बड़ा और एक छोटा, और अंदर भर दो, ब्लू है पानी 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 पानी। ये फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इनको पानी ब्लू लगता है, मिलो इनसे। अब माउथ से एक ट्यूब नीचे की तरफ जाती है, माउथ से एक ट्यूब नीचे की तरफ जाती है। इस ट्यूब का नाम मैंने आपको पहले पढ़ाया है, साइटोफेरिंक्स। कोटपाल से इन्होंने चोरी की है क्या कोटपाल? तुम यार पहले हमको दिखाओ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। इनका यार आज रिजल्ट चेक कराओ भैया। इधर सुनो हमारी बात, कह रहे हैं है कौन कोटपाल? ले कोटपाल बेटा इनवर्टिब्रेट्स के सबसे बड़े राइटर हैं। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में कोई बीएससी करता है? करती हो? केएल कोटपाल करी थी? इनका हो भी गया बीएससी और इन्होंने केएल कोटपाल पढ़ी भी नहीं। अच्छा, विद्या, इन्होंने विद्या दूसरे तरीके से अर्जित की है, लिख लिख के, मतलब हद हो गई। कह रही है क्या? मैंने कहा बीएससी कर रही हो? करी करी। अच्छा, इनवर्टिब्रेट की आती है कि वर्टिब्रेट की? हाँ, इनवर्टिब्रेट दोनों की आती है। अभी मैंने बोला इनवर्टिब्रेट की बेस्ट किताब है, मैंने ये कब बोला कि वर्टिब्रेट की बेस्ट किताब नहीं है? चेक इट ऑन गूगल, डालो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट ऑफ आरएल कोटपाल, आ जाएगी। बीएससी खत्म हो गया। इन्हें कोटपाल का नाम, दूसरा झूठ, इन्हें कोटपाल का नाम पता था और इन्होंने कहा, हमने कहा किसकी आती है इनवर्टी की वल्टी? इनवर्टी इसलिए क्योंकि मैंने अभी बोल दिया। परेशान हो, इसके अलावा और भी एडिशन इसके आते हैं। तुम दोनों बोल देती, मैं तीसरा पूछ लेता। अच्छा तो ये बताओ फ्रंट पेज का कलर कैसा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। पहचान सुनो, इधर सुनो। तो हाँ, बीएससी में चलती है। तो आरएल कोटपाल की लाइन छापी गई है। एनसीईआरटी मैंने कहा था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑन छापिंग एंड ट्रेनिंग। छापने की रिसर्च करते हैं, कहाँ से छापना है। इन्होंने आरएल कोटपाल से लाइन उठाई तो मैंने भी वहीं से उठाई है, ठीक है। साइटोफेरिंक्स इस ट्यूब को कहते हैं, और ये जो साइटोफेरिंक्स का फूला हुआ पार्ट है इसे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत। साइटोफेरिंक्स से पतला पार्ट है और इसका फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है? गलत, ठीक। अब भूल जाओगे एग्जाम में कौन पहले और कौन बाद में, तो सी पहले, जी बाद में, अल्फाबेटिकल वाइज। बोलो यार, मैंने कहा था ये पानी में रहते हैं,
ठीक, सीधी सी बात है। अभी मैंने तने से एक बात बोली थी कि ये बताओ तने, अगर तुम चप्पू लेके, सर कहे सर मैंने आज चप्पू की मदद से खूब सर मैंने लोकोमोशन किया, तो ये चप्पू की मदद से चल रहे होंगे कि तैर रहे होंगे? तैर रहे होंगे। जब हजारों सीलिया है तो ये एक्टिवली स्विमिंग होंगे या एक्टिवली वॉकिंग होंगे? बोलो यार, एकदम क्लियर। ड्यू टू थाउजेंड ऑफ सीलिया दे आर एक्टिवली स्विमिंग। बोलो भैया। अब सुनो, मैंने कहा था जब मैंने पढ़ाया इस वजह से मैं ऐसे दोबारा वैसे ही नाव ऐसे करके कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, नाव तैराता था, चींटी बैठाता था, पानी अपनी तरफ खींचता था, नाव अपने आप अपनी मेरी तरफ आती थी। इसी प्रकार आपका पहला विषम आओ तो सारे सीलिया मिलकर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, तालमेल बैठा के, और पानी के साथ खाना भी क्या हो जाएगा? साइटोफेरिंक्स गलट से होता हुआ अंदर। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? सीलिया का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड या नॉन कोऑर्डिनेटेड? क्लियर है वाली बात। लास्ट आता है स्पोरोजोवंस। कहाँ गए? हाँ, स्पोरोजोवंस के पास क्या किसी प्रकार का कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था? नहीं। ऊपर ये बीमारियां कराते हैं। हाँ, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। एक का फंक्शन वेजिटेटिव है, एक का फंक्शन रिप्रोडक्टिव है, लेकिन जानना नहीं इसलिए बताया नहीं जाता। वरना पैरामीशियम अपने आप में एक चैप्टर है, मोटा चैप्टर। अगर आप पैरामीशियम पढ़ोगे तो एक अच्छा खासा मोटा चैप्टर है, उसके कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पर ही बहुत बड़ी हेडिंग बनी हुई है। तो हमें इतना नहीं जानना ना। अगर आपको खरीदनी तो बताइए, मैं दे दूँ आपको, आप पढ़िए घर ले जाके। पूरा पैरामीशियम ही पढ़ेंगे साल भर। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो पैरामीशियम का क्वेश्चन आएगा वो पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ चुके होंगे कि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। स्पोरोजोवंस, नाम पकड़ो भाई, रटे वाले लोग चुप रहे। ये बताओ मैं किस वजह से जाना चाहता हूँ? टीचिंग की वजह से कि चल की मॉडलिंग की वजह से? बेटा जिस दिन से हमारे जैसे मॉडल होने लगे ना, समझ ना दुनिया में सब अंधे हैं। और सही बात, अगर हमें मॉडल कह रहे हो तो मतलब तुम बेटा अंधे हो, उसका मतलब। कहते हैं हर पढ़ा लिखा आदमी सुंदर लगता है, ये बात दुनिया का सबसे कड़वा सच है। कभी शाहरुख खान का चेहरा जूम करके देखना, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है? और नहीं, ऐसे देखो कि वो शाहरुख खान नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसको शाहरुख खान समझ गए तो बस उसका हाथ ऐसे करना ही काफी है। अरे बस ऐसे करता है, 200 करोड़ लेके चला जाता है, हंस रहा है। और ये ऐसे करने, ऐसे तुम भी कर लो, पा जाओ 200 करोड़ रुपया। अब कहते हैं लोग, सलमान कहते हैं बेल्ट हिला के करोड़ बेल्ट, तो तुम भी हिलाओ ना, दिन भर हिलाते रहो बेल्ट, 1 और रुपया नहीं मिलेगा, लोग पागल कहेंगे। सो अलग, क्योंकि कब कहाँ पर क्या करना है इसको जानने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की है। तुम्हें क्या लगा शाहरुख खान एक दिन में करना सीख गए? कितना एंगल पे झुकना है, कैसे हाथ करना है, रात भर वैसे। अच्छा, रात भर सोचो सेम नहीं, तो बेटा इसलिए शाहरुख खान है। अब सुनो मेरी बात। तो शाहरुख खान की पहचान एक्टिंग से, बोलो। खान सर की पहचान टीचिंग से, नरेश त्रेहान की पहचान बेटा पप्पा है तुम्हारे, जिस फील्ड की तुम तैयारी कर रही हो उस फील्ड के बाप हैं वो, किंग। तो नरेश त्रेहान की मेदांता के मालिक, तो छोटा सा हॉस्पिटल है, ठीक है? बाथरूम भर में कानपुर के हॉस्पिटल बने, जितना बाथरूम बना हुआ है। हम तो देख के यही सोच रहे थे चला हॉस्पिटल है कि मॉल है, मॉलों मजाक लगे। तो नरेश त्रेहान आपके डॉक्टर की वजह से फेमस है। उसी प्रकार स्पोरोजोवंस का मेन काम होता है इन्फेक्शन, और उनके नाम में झलकता है कि वो अपने जीवन की किस अवस्था में, जैसे हम लोग की 3 अवस्था है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये अपने जीवन की किस अवस्था में इन्फेक्शन करते होंगे? स्पोर। तो इनकी इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है? स्पोर। ये बीमारी कब कराएंगे? जब स्पोर वाली स्टेज पे होंगे। बोलो भैया। एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम। ये क्या कराता है? मलेरिया। आपको पता है प्लाज्मोडियम जो है, एक समय मलेरिया ऐसी बीमारी थी, आज मलेरिया हो जाता क्या आदमी घबरा जाता है? कह रहे भैया मलेरिया होगा, मलेरिया शायद होगा, ऐसा नहीं होता।
आज मलेरिया बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। तने तुम्हें तो मलेरिया हुआ है, तुम मलेरिया को हो जाओगे। कितने लोगों को मलेरिया हुआ है? मुझे भी हुआ है। कितने लोगों को मलेरिया हुआ है? अब जब मलेरिया होता है, आप बच गए, जिंदा हो। एक टाइम था 10 लाख लोग मरे थे मलेरिया से। जैसे जब कोविड आया था, हाई कोविड हाई कोविड हाई कोविड। जब भी कोई चीज़ मार्केट में नई लॉन्च होती है ना, तो मार्केट को बहुत बड़ा झटका देती है, समझ गए? तो उसी प्रकार मलेरिया जब पहली बार पता चली तो मलेरिया ने तबाही मचा दी। इबोला वायरस पता चला, तबाही मचा दी। कोरोना वायरस पता चला, तबाही मचा दी। बोलो यार, वैसे जब मलेरिया का पता चला 10 लाख लोग मर रहे थे। 10 लाख, आंकड़ा सोचिए, 10 लाख लोग अगर खड़े हो, तुम 1000 हो और 1000 इतने ज़्यादा लगते हो। कभी स्टेज से देखना, मतलब तुम्हें अगर घबराहट ना हो जाए ना, जब इतनी सारी, मतलब सभी को एक बार में देख नहीं पाओगे, मतलब ऐसे करके पूरा ऐसे तुम्हें आईज ऑन करना पड़ेगा और 10 लाख लोग मार दो। तो बताओ मलेरिया का ह्यूमन पॉपुलेशन पर नॉर्मल इफेक्ट था कि स्टैगरिंग इफेक्ट था? स्टैगरिंग का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन जो मेरा बोलने का अंदाज था वो ऐसा था कि लग रहा था कुछ बड़ा है। बोलो, कई शब्द हम बोलने के अंदाज से पकड़ते हैं। स्टैगरिंग मतलब बहुत भयावह असर। तो कहते हैं प्लाज्मोडियम द नोटोरियस मलेरियल पैरासाइट। नोटोरियस मतलब बड़ा शैतान है। शैतान जैसे छोटा मचा, अरे बड़े शैतान हो तुम, 10 लाख लोगों को मार दिए। प्लाज्मोडियम द नोटोरियस मलेरियल पैरासाइट, ये क्या करता था? ये इसने 10 लाख लोगों को एक टाइम मारा, जिसपे ह्यूमन पॉपुलेशन पर बहुत भयानक इफेक्ट, बहुत स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ा। एंड, स्टैगरिंग मतलब भयानक। एंड ऑफ प्रोटोजोआ, एनसीईआरटी पढ़िए। प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ आर ऑटोट्रॉफ, चाहे प्रेडेटर हो सकते हैं या पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। There are 4 major group of protozoa based on, आप लिखो ना, बोल क्या रही हो? Based on locomotory structure. There are 4 major group of protozoa based on locomotory structure. अच्छा, मुझे अपनी ही मौज लेने में बहुत मजा आती है। नहीं मौज और कोई लेना नहीं, मैं जो लेता हूँ। नहीं, सामने वाले के भी लो और अपनी भी लो, तब आता है मजा। Amoeboid protozoa. These organisms live in fresh water, sea water. अरे समझ गए सर, पानी चाहिए सर। क्या बकवास लगा रखा है आपने? हम बकवास लगा रखे। अब चला जाऊँ घर, सीधे बता रहा हूँ, और आऊँगा फिर 10 बजे पढ़ाने, बैठे रहना। They move and capture. ये मूव करते हैं और पकड़ते हैं अपने प्रे को। प्रे मतलब शिकार। बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ओए पीछे 2 लोग, लड़कियां, मैन इन ब्लैक पढ़ती रहो। लड़कियों तुम्हीं से कह रहा हूँ, मैन इन ब्लैक, समझ गई ना? बेइज्जती करो, हाँ ठीक है। अगला, देर, हाँ, प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को फॉल्स फीड कहते हैं, क्योंकि हड्डी वगैरह कुछ नहीं पाई जाती। मैराइन फॉर्म में क्या पाई जाएगी? सिलिका ऑन द इनर सरफेस, आउटर। Some of them, such as ant amoeba, are parasite. आगे लिखिए, which causes काजेज नहीं होता, काजेज, causes। बता दो ऐसे ना जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खतरनाक हो। Which causes ant amoeba histolytica. Which causes ant amoeba, अरे स्पेलिंग रिपीट कर लो। हिस्टोलिटिका, HISTOLYTICA, हिस्टोलिटिका। ओह सॉरी, विच कॉजेज, लिख तो नहीं लिया? तो सोचो कितने बड़े गधे हो। विच कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। अरे हम तो ऑर्गेनिज्म का नाम ही ले रहे थे। एंडामीबा कॉजेज एंडामीबा हिस्टोलिटिका। विच कॉजेज, पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं कहा हिस्टोलिटिका, लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी को अर्थात टिश्यू को तोड़ेगा। विच कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, जो तुम्हारी मर्जी हो लिख लो, लिख दो।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ये किसकी बुक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया कर रहे हो। एफ और पी को, फ्लैजिलेटेड के एफ को और प्रोटोजोआ के पी को बोल्ड कर दो। फ्लैजिलेटेड के एफ को, प्रोटोजोआ के पी को। अब फ्री लिविंग और पैरासिटिक में भी एफ पी कर दो, एफ और पी उसका भी बोल्ड कर लो। दे हैव फ्लैजिला, ओ माय गॉड, मैं तो सीरियस सोच ही रहा था कि आपने बता दिया फ्लैजिला है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ऊपर लिखो, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी causes sleeping sickness. Gambiense, Gambiense, Gambiense causes sleeping sickness, but transmitted by सीलिएटेड प्रोटोजोआ। दे आर एक्वेटिक, सीधी बात है, सीलिया है तो क्या होगा? एक्वेटिक। चप्पू क्या जमीन पर चलाएगा क्या? दे आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन करो, AR बन जाएगा। एक्टिवली मूविंग क्यों है? क्योंकि मौजूद है हजारों सीलिया। दे हैव अ कैविटी, जिसे हमने क्या बोला? गलेट। दैट ओपन, इधर बेटा इधर, समझ गए ना? गलेट जो बाहर की तरफ खुली हुई है ना? अरे देखो तो, देखो दैट ओपन आउटसाइड, अरे उल्टा देखो ना, गलत है, गलत आगे से बाहर की तरफ खुली हुई है ना यार। कह रहा दे हैव कैविटी, जिसे कह रहा गलत, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, सेल की सरफेस के बाहर तक जाती है। द कोऑर्डिनेटेड, अंडरलाइन, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज, रोज मतलब लाइन से लगे हुए, ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन, लेडन मतलब जाना, पानी अकेला जाएगा भी, खाना भी जाएगा, खाना। फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू गलेट, स्टेयर्ड मतलब पानी के साथ मिलकर जाना, मिलकर जाना, पानी के साथ मिलकर खाना भी गलेट के अंदर चला जाएगा, उसकी हलक में चला जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मिला, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज in their life cycle. The most notorious is plasmodium, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, which causes malaria, a disease which has a भयानक effect, वही on human population over and out. Kingdom protista खत्म. Now next kingdom will be kingdom fungi. Before fungi you must have to revise 4 मिनट मोनेरा, 4 मिनट मोनेरा, नॉर्मल लाइन, नोट पॉइंट बना के डाल लो। साइनोबैक्टीरिया, कॉमा यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, कॉमा यूग्लिना, कॉमा प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ए, हैव क्लोरोफिल ए। इन तीनों के पास क्लोरोफिल ए होता है। क्या? साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना, plants have chlorophyll A. Your time starts now. 4 मिनट से ऊपर नहीं देना है मोनेरा को, एग्जैक्ट 4 मिनट। नेक्स्ट किंगडम फंजाई, सड़ाने और गलाने का मेन काम फंजाई। 2 ऐसे ग्रुप हैं जो प्योर हेटेरोट्रॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्योर हेटेरोट्रॉपिक है? क्या हुआ, लग गया क्या कुछ? क्या कीली? अच्छा ठीक है, सीटें सारी चेक कराओ आज रात में, सारी सारी मतलब सारी, यहाँ से लेके वहाँ तक। स्टाफ बुला लो, अभी लग गया, टेटनस ज़रूर लगवा लेना, सीरियसली बोल रहा हूँ। कभी भी
लोहा लग जाए या तो टेटनस तुरंत लगवा लीजिएगा, 6 महीने काम करेगा। अगर आप मजाक में ले रहे हो ना, तो आज YouTube पर रील्स देखते हो, डालना पेशेंट ऑफ टेटनस, और टेटनस कब हो जाएगा ना पता नहीं चलता, नॉर्मल चीज़ से हो जाता है टेटनस। और अभी पूछ लो, इनसे पूछ लो, अभी एक बच्चा था, स्टूडेंट था, उसका रात में कितने बजे फ़ोन आया था? 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि उसके नाम नहीं बता सकता, उसके ब्रदर को कुत्ते ने काट लिया था, और कुत्ता एकदम नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल। तो उसने मेरे को पहले वीडियो भेजा, उसने मुझे कॉल कर रहा था। रात में इतनी कॉल किसी की आएगी, 2-3 आएगी, तो रात का एक कॉल भी भारी पड़ जाता है ना। रात में क्यों किया? रात में किया मतलब इमरजेंसी, तो मैं 11 के बाद उठा ही लेता हूँ। मैंने उठाया तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते सर भाई की तबीयत खराब है। मैं कहा भेज दे रहा हूँ किसी को, दिखाया आएगा। तो इनको जब तक मैं कॉल करता तब तक उसने वीडियो भेज दी, और उस वीडियो में उसका जो सगा भाई था, दोनों पढ़ते हैं, हम ही से पढ़ते हैं, तो वो जैसे डॉग भौंकता है वैसे ही वो भी भौंक रहा था, ठीक। पूरी बॉडी में अकड़न सेंस चला गया था। और जिस कुत्ते ने काटा था वो एकदम नॉर्मल कुत्ता था, कोई ये नहीं पागल कुत्ता, पालतू कुत्ता, पालतू अच्छा कुत्ता, अच्छी जगह पल रहा है, अच्छे से पल रहा है। और उसे था रेबीज़, और रेबीज़ चला गया उसमें। तो रेबीज़ में क्या होता है, कोई किसी को टच नहीं कर सकता। ये बना होता है ना उसकी थूक, उसकी लार, या उसके आंसू, उसका यूरिन। और मेरे यहाँ घाव लगा हुआ था, यहाँ भी घाव लगा था। घाव मेरे बहुत लगते हैं ना रात में, यहाँ भी घाव लगा हुआ था। अब कोई जाएगा तो कोई तो जाएगा, तो आँख बंद करके हम कहें जय बजरंगबली। तो मुझे जो मेन चीज़ चेक करनी थी वो ये चेक करनी थी कि बचेगा या नहीं बचेगा। नहीं बचता तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। तो मैंने एक चार्जर उठाया उसके कमरे से, उसके बाद भी बताऊंगा मेरी कितनी फटी थी, ये भी बताऊंगा इन्हें पता है। तो मैं पहले बॉडी को चेक किया कि बॉडी में किसी मसल में स्पेस तो नहीं आया है। स्पेस मतलब अकड़न, ऐसी गंदी अकड़न आती है ना, मतलब पूरी बॉडी जब अकड़ जाएगी ना वो उसी पोजीशन में रहेगी, और अकड़ती जाएगी, अकड़ती जाएगी, अकड़ती जाएगी। ये सारे कॉर्ड्स, ये यहाँ गर्दन की मसल अकड़ जाएगी सीधे। फिर जो साउंड आता है ना, ये साउंड आता है इसीलिए कि गर्दन अकड़ जाती है, तो चिल्लाता है तो चिल्ला नहीं पाता, फिर वो सेंस में ही नहीं रहेगा कहाँ है। और सीधी बात है, एकाएक कोई रात को 2:30-3:30 बजे साहिल सर को देखे, वो भी अपने रूम में और अपने सामने देखे, तो मतलब बंदे का क्या। अच्छा अगर मैं दोपहर में भी तुम्हारे रूम पे आ जाऊँ और दरवाज़ा खटखटा दूँ तो तुम शॉक होगे कि नहीं होगे? वेरी नॉर्मल, एकदम ऐसा नॉर्मल देख रहा है। फिर जब बॉडी चेक किया, देखा कि मसल में स्पेस नहीं आया, मैं कहा बच सकता है, तो उसका हाथ मत बांधना पड़ेगा भाई, और उसी में लग गया मेरे। समझ रहे हो? अगर तुम उसकी स्थिति देख लेते ना, ये पूछ लो, ये भाई साहब डर गए थे, कहते सर हमने आज तक ऐसा कभी कोई केस ही नहीं देखा। काटने के 24 घंटे के अंदर सिम्टम आने लगेंगे, 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। और ये हल्के में मत लेना इस बात को, जब देख लोगे ना अपनी आंखों से तो रूह कांप जाएगी। और इनसे पूछो, इनसे मैंने रात में क्या कहा, सुन भाई, जो कपड़े थे मेरे एकदम नए नए कपड़े थे, उसे नया नया खरीदे थे, जो उसमें महंगा महंगा पहली बार पैसा पाए थे, खरीदे मैंने सारे कपड़े एज इट इज़ घर के बाहर उतारे। घर के बाहर जो जूता पहना था, वो जूता इतना नया, जूते यार मैं बहुत अच्छे पहनता हूँ, मतलब अच्छे ही पहन लेता हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये नया हो चाहे पुराना हो, चाहो जला दो, कुछ कर दो। और सीधे अखबार बिछवाए घर में। सोचिए कितना डर गया था, और मैं किसी से डरता हूँ। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाड़ दिया। मैं गया, मैं सीधे नल पे सीधे शावर, फिर नए कपड़े पहने, तब भी सुकून नहीं मिला, तो घाव लगा था। मैं कहा अगर मजाक हो गया तो। फिर रात में मेरा इनके पास गया कॉल 4:30 या 4 बजे। मैं कहा रेबीज़ का इंजेक्शन तुरंत चाहिए। कहते सर अभी कहाँ से मिलेगा? मैं तो क्या पूछा एक बार और बोल आ रहा सर, बस 10 मिनट लगेगा। मैं कहा तू चाहे जहाँ से ला,
तो दुकान का ताला तोड़ के ला, तो दुकान तोड़ डाल, तू कुछ भी कर, तू शटर काट के निकाल के लेके आ, बाकी मैं देख लूँगा, तू टेंशन ना ले, तुझे बस इंजेक्शन लाना, तेरा टारगेट इतना है। कहते तब क्या टेंशन सर, आप हो तो हम पे, हमें क्या मसला। ये हमारे स्टाफ की खासियत भी बड़ी अच्छी खासियत है, हमारा स्टाफ हमें कभी क्यों नहीं करता। हाँ, इसीलिए पूरे मार्केट का सबसे महंगा स्टाफ, इनसे पूछो, पूरे मार्केट का सबसे महंगा स्टाफ मेरा ही होता है। और हमारे यहाँ कोई काम करता नहीं जल्दी, लोग पहले ही बता देते हैं, देखो जाओगे तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हाँ किसी भी मतलब विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाएगी, वो खड़े हैं, तो आए घर पे बात आएगी वो खड़े हैं। लेकिन अगर उन्होंने रात के 3 बजे बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पीनी है। लॉकडाउन में मैं 2-2 बजे रात में खाना खाऊंगा, अरे सर लॉकडाउन सब बंद है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कहीं से लाओ, ताला तोड़ के लाओ, चाहे बावर्ची को उसके घर से उठाओ, उसको 2000-5000 एक्स्ट्रा दो, ढाबा खुलवाओ, बनवाओ, वहाँ कोई नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, जाओ करके आओ। बस इतनी ताकत दे तो आदमी तो मर्डर करके चला आएगा। तो बेटा इस चीज़ को सीरियसली लेना, समझ गए, टेटनस ज़रूर लगवा लेना। ये मैं तुमसे परसों ही बोलने वाला था, जिस दिन मेरी पटी थी उसी दिन बोलने वाला था, मेरे दिमाग से उतर गया, अच्छा बात में चोट लगी, आज याद आ गया। तो हम बात कर रहे थे पंजाब, 5 मिनट बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। देखो 2 ऐसे किंगडम हैं, देखो 2 ऐसे किंगडम है जो प्योरली हेट्रोट्रॉपिक है। पेन डाउन, प्योर हेट्रोट्रॉपिक किंगडम। यार टाइम बायो को मिल नहीं पा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। देखो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि बायोलॉजी पूर्वाल सर के बाद होगी, तो पूर्वाल सर ने रुकवा दिया, ठीक, उन्होंने कहा भाई 1 महीने रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ। अब बड़े भैया कह दिए तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते, हम थोड़ा दबाव डाले, हम कह रहे भैया बात कह दिए ना, बात खत्म हो गई, हम भी कह दिए बात खत्म हो गई। अब 1 महीना पूरा हो चुका है, बोलो बेटा। और कल मैंने आनंद सर के सामने पोरवाल सर से पूछ लिया, हम कहा भैया 1 महीना हो गया, कहना कुछ भी करो आनंद ठीक है ना, हम तो उधर नहीं अब इधर, अब तुम्हारे बड़े भैया इधर हैं, वो ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन में निपटा देंगे, निपटा देंगे मतलब 3rd नंबर पे ले आएंगे। लिखिएगा प्योर हेट्रोट्रॉपिक किंगडम डैश फंजाई एंड एनिमल। बहुत अच्छा सवाल है ये, फंजाई और एनिमल प्योर हेट्रोट्रॉपिक किंगडम, इसमें कोई भी ऑटोट्रॉप आपको नहीं मिलने वाला। प्योर ऑटोट्रॉपिक किंगडम, प्योर ऑटोट्रॉपिक किंगडम प्लांट्स, नहीं ये तो हेट्रो था, ये हो गया प्योर हेट्रोट्रॉपिक किंगडम फंजाई एंड एनिमल। अब प्योर ऑटोट्रॉपिक किंगडम प्लांट्स, उसमें हेट्रोट्रॉप आपको नहीं मिलेंगे। एक बहुत छोटा सा केस आता है टेरिडोफाइट का, बहुत छोटा सा, तो उतने छोटे केस के लिए आप उतना छोटा एक्सेप्शन आप एक्सेप्ट मत करो, आप यही प्लांट ही आंसर लगाओगे। अगला ऑटो एंड हेट्रोट्रॉपिक बोथ, ऑटो भी है हेट्रो भी है, डैश प्रोटिस्टा। मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हर तरीके का काम कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, मुरैना, मोनेरा, मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, पूरा नहीं लिखवाऊंगा, किंगडम विथ मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, वो अंडरस्टूड, डैश मोनेरा। डिकम्पोजर किंगडम नहीं, डिकम्पोजर ग्रुप गलत, बैक्टीरिया फंजाई, मैंने ग्रुप बोला किंगडम नहीं बोला, सॉरी और ही नहीं। डिकम्पोजर ग्रुप मोनेरा एंड फंजाई, ओ बैक्टीरिया एंड फंजाई। यार करना पड़ेगा यार, टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ दिन आनंद सर को तो दर्द दें, एहसास तो हो, जितना पढ़ के आओ उतना ना पढ़ाओ तो कितना दर्द होता है। पोरवाल सर तो भाई मचा रहे हैं, देखो इस बीच उनसे नहीं बोल सकता कुछ ज़्यादा, इस बीच उनका मूड बिल्कुल सही नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अपसेट है, ज़रूरत से ज़्यादा आज भी बहुत टेंशन में थे,
बहुत ज़्यादा दुखी थे क्लास से पहले, फिर हंसे, कह रहे बताओ साला कितनी दोगली ज़िंदगी है। अब अगर इनके सामने हंसो ना तो इनको लगेगा मेरा चैम्पियन जो है, जब मेरा चैम्पियन ही दुखी हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। अब इनके सामने हंसना पड़ेगा, आओ बच्चों सामने देखो राधा। हो गया, चलो कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। टाइमिंग ताकि पूरी 2 घंटे मिले, बहुत कम पढ़ाया है। तो आज का होमवर्क लिख लिया है? हाँ, MTG वालों का मैं होमवर्क दे दूंगा। कितने MTG वाले हाथ ऊपर कर लीजिए। ठीक है, MTG वालों आपका होमवर्क बस थोड़ी देर में अपडेट कर रहा हूँ। कोशिश करो, मेरी सजेशन है GRB GR बटला ज़्यादा बेटर है। कोशिश करो ले लो, किसी एक बार बच्चे से किसी एक बार लेके देख लो। अगर तुम्हें खुद ना पसंद आ जाए तो कहना, एक बार किसी से लेके देख लो, बस देख भर लोगे, तुम्हें देखने से पसंद आ जाएगी। तो आप लोग दे रहा हूँ, आप लोग जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं उसके आंसर नहीं दूंगा, मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँगा। तो वो कॉमन ही होते हैं सबके क्वेश्चन, 10 ही 12 निकलेंगे वो, तो वो 10-12 क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। समझ गए ना हमारी बात? जो क्वेश्चन सुन ही नहीं रहे हो यार, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे सब लोग प्लीज़ यार, मतलब मेरा व्हाट्सएप भरा होना चाहिए, ठीक है? सबका देखूंगा, अक्का वो मार्क ऑल रीड होता है ना? हाँ, नहीं मजाक नहीं, मैं सच में सबका देखूंगा। और तुम मिला लेना, एक टाइम पर नहीं देखूंगा, अलग अलग टाइम पे जाएगा। तो सब लोग भेजना, समझना, सबका देखूंगा, क्वेश्चन पेन डाउन करूंगा, और जो जितने कॉमन निकल जाएंगे उन सबको क्लास में बोर्ड पर लाकर डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है भैया?